हाय एवरीवन, एक नए ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिर से बारिश शुरू हो गई है। बारिश की तो बात ही क्या कहें, लगातार बारिश होते जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं रोज़ की तरह स्कूल को जा रहा हूँ, फिर बारिश होना शुरू हो गया है। मैंने छाता ओढ़ी हुई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। ये जैसे थोड़ी देर के लिए मैं छाता हटाई थी तो मेरी शर्ट इतना भीग गई है, तो पैदल पैदल ही जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा मुझे ब्लॉगिंग करने में आसानी होती है और व्यू भी सारा दिखाई देता है। कल का अलर्ट था यहाँ पर, कल छुट्टी भी थी, लेकिन आज जैसे स्कूल खुलने शुरू हुए फिर बारिश हो गई है। तो ऐसे मौसम में वाहनों से प्रॉपर दूरी बनानी ही पड़ती है, तो इसलिए वजह से थोड़ा सा किनारे किनारे चलना ही ज़्यादा ठीक रहता है। ये यहाँ पर अभी भी बारिश ही है। ये नृत्य फिलहाल शैली मैंने है छतरी को जो पहाड़ी नाच कहा जाता है, और इसके साथ जो बजाया जाने वाला यंत्र है मशक बीन है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मशक बीन क्या है, ये मैंने एक राजस्थान में देखा था, एक उत्तराखंड में, जो जिसे हवा के माध्यम से बजाया जाता है। ज़्यादातर पहाड़ी समुदाय में इस तरह के वाद्य यंत्रों का और नगाड़े और शंख का इस्तेमाल होता है। आज यहाँ पर महिलाओं के द्वारा कुछ कलश विसर्जन का कार्यक्रम है। यूज में स्टेबिलिटी रहे इसलिए इसको मैंने आगे डाल दिया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपने घर के साथ साथ ही चलते जा रहा हूँ, और इस तरह से भाई इसमें सिर्फ मैंने ओरिजिनल आवाज़ भी रखी हुई है, गिरने की आवाज़, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आप बैकग्राउंड में आपको भी दिखाई दे रही होगी। बरसातों में एकदम से इस तरह से सड़क का व्यू दिखाई देता, पूरी सड़क चिकनी हो जाती है। यहाँ पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ की सड़कें इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है जितनी मैदान की सड़कें होती है। दूसरा, मिट्टी गिजगिजी जाती है तो मिट्टी भी खिसक जाती है। सर, दिस इज टी पॉइंट, जहाँ से कहते हैं पहाड़ों में ज़्यादातर टी पॉइंट ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग तो होती नहीं है, नीचे तो डीप बड़ी खाई होती है। तो इसी से आगे बढ़ते हुए जस्ट मोड़ पर पहुँच गया हूँ। इसको दो सड़कें से आगे आगे मैं पैदल पैदल जाते हुए जा रहा हूँ, साथ ही आपको लेफ़्ट और राइट का व्यू दिखाते हुए भी जा रहा हूँ। तो सवेरे से लगातार यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। आज मैं भी थोड़ा जल्दी निकला था, न्यूज़पेपर अभी तक आया नहीं हुए हैं। बारिश वाले दिन समाचार पत्र और दूध वगैरह यहाँ देर से आता है, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इसी मैं आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ। ये इस तरह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ घासों की झाड़ियाँ सड़क के दोनों तरफ जम जाती हैं। ये इस बात का इंडिकेट करता है कि जैसे आप हरियाली देख रहे हैं, तो इस मौसम में लगातार जब बारिश होगी तो चारों तरफ ऐसी घास जम जाती हैं और कटीली झाड़ियाँ भी हो जाती है। फिलहाल में ही इसको कर्मचारियों के द्वारा काटा भी जाता है, जो इस पीडब्ल्यूडी जगह का के नाम वर्कर भालू होते का हैं। गधेरा लेफ्ट और है। राइट से, गधेरा ताकि मतलब आने डीप, जाने जहाँ लायक पर रास्ता पानी का बन जाए। जल प्रपात बहता है, वो जो जमीन का हिस्सा परेशानी होती बैठ जाता है, तो उस तरह से अप एंड डाउन वाली जगह को यहाँ पर गधेरा कहा जाता है। रिवर भी कहा जाता है। ये मैंने भालू एनिमेशन से बना रखा, मैंने आज तक कोई भालू इसमें देखा नहीं थंबनेल में लगाने के लिए। इस जगह का नाम भालू का गधेरा ही है, जिसको बियर रिवर कहा जाता है अंग्रेजी में। एक बियर रिवर जो है कैलिफोर्निया में। आगे बढ़ते हुए अगर हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन की साइड है, जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बन रहा है। एक बार इनकी भी दीवार बारिश में टूट गई थी, दोबारा इसका निर्माण कार्य चल रहा है, प्रगति पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं जस्ट पैदल ही पैदल जाते जा रहा हूँ। ये मेरा रोज का ही रास्ता होता है, इसकी ज़्यादा दूरी है भी नहीं। घर से लगभग अराउंड 2 किलोमीटर होता है, और पैदल में मुझे इसमें 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर जो है हैंडीक्राफ्ट वगैरह की शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, लेकिन ऑफ सीजन में इनमें एक्टिविटी थोड़ी कम ही होती है। सीजन टाइम में तो अच्छी खासी आमदनी हो जाती है इन लोगों की। यहाँ पर कुछ वेल्डिंग शॉप्स हैं और टेंट हाउस वगैरह का भी काम होता है। तो ये है इस तरह से व्यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बारिश अभी भी लगातार हो ही रही है, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी है। फिर भी छाता रखना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। साथ में क्या है, यहाँ पर सड़क कंजेस्टेड होने से अगर आप वाहन चलता है तो उसके पहिए से काफ़ी ज़्यादा पानी जो है पैंट पे आ जाता है। अगर आप किनारे चलते हैं तो ढलान इतना तीखा होता है तो गिरने की संभावना होती है। इसमें बरसातों में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। वो सभी जगह होता है, मैदानों में भी होता है, क्योंकि बरसात में ब्रेक वगैरह नहीं लग पाता, लगता है तो थोड़ी दूरी पर होता है, क्योंकि सड़कें इस तरह से चिकनी हो जाती हैं। फिर भी अपेक्षाकृत यहाँ पर सड़कें साफ़ सुथरी ही मिलेंगी आपको। सीजन टाइम में थोड़ी सी गंदगी होती है, अदरवाइज साफ़ सुथरी होती है, ऐसी कोई गंदगी होती नहीं है। जो इस तरह से केले वगैरह के या ईडेबल थिंग्स वगैरह हो भी जाते हैं, उसको आवारा पशु वगैरह खा लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये लोकेशन दिखा दूँ, यहाँ पर आजकल
केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। आज भी इनकी कंस्ट्रक्शन साइट में कोई मजदूर अवेलेबल नहीं है। मे बी शायद मौसम ख़राब होने की वजह से निर्माण कार्य आज के लिए रोका गया है। अदरवाइज़ ये पूरा रात और दिन लगातार ही काम होता है और काफ़ी तेज़ी से काम होता है। और इसी के ऊपर से एक जलधारा आजकल सीजन टाइम में आती है। जलधारा को हम लोकल भाषा में जलधारा के द्वारा जो भूभाग बनता है उसको गधेरा कहा जाता है। गधेरा मतलब एक शब्द में आप उसको रिवर भी कह सकते हो, प्रॉपर रिवर तो नहीं, उसके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। तो गाढ़ गधेरे को स्मॉल रिवर कहा जा सकता है। तो ये दूसरे नंबर का गधेरा। इससे पहले वाला जो मैंने दिखाया था भालू का गधेरा था, ये डुबकिया का गधेरा है। डुबकिया शायद कोई पहाड़ी व्यंजन होता है या क्या होता है, उससे संबंधित कोई शब्द रहा होगा। इसमें इस तरह उबालनुमा पानी आता था पहले। अब यहाँ पर भी पानी काफ़ी कम हो गया, फिर भी रहता है, लेकिन अब इन्होंने अंडरपास बना करके पानी की निकासी दे दी है। ये यहाँ पर मेन वे है जहाँ जो एक पर नहर को जाता है सीसी रोड। इसी के एकदम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को ये केंद्रीय विद्यालय बन रहा है। अभी इसमें निर्माण कार्य में थोड़ा समय लगेगा, मे बी 2-3 साल हो इसको बनते हुए हो गए, अभी 2 साल और लगेंगे। तो इन्होंने अपनी साइट पर बोर्ड भी लगा रखा कि क्योंकि यहाँ पर क्या निर्माण कार्य में जो जहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है कि कभी भी कोई दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि मज़दूर लोग काम करते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट गिर सकता है या कोई भी हो सकती है, किसी के साथ कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है। तो बाहर वाले आदमी को कम ही आने देते हैं। इलेक्ट्रिक वायर भी लगाए होते हैं तो उस वजह पे खतरा रहता है। इस तरह से जैसा कि आप देख पा झाड़ियाँ इस तरह से जम गई इस बार। और यहाँ पर सीसी रोड जो है ये आपका मेन रास्ते को निकल जाता है। यही रास्ता का एक राइट हैंड साइड से भी दोनों तरफ से रास्ता है। फिलहाल मैंने राइट हैंड साइड वाला फॉलो कर लिया। मैं इसी से पैदल चलते हुए इसी के एक हिस्सा हमें मेन रोड से जोड़ता है। इस तरह से पानी आ रहा है जैसा कि आप देख पा रही है। झरना लोकल में बना हुआ है आजकल, पहले इसमें भी खूब पानी आता था। इतना पानी आता था कि हम लोग स्कूल जाते समय इसको आसानी से पार नहीं करते थे, किसी बड़े गार्जियन की सहायता से ही पार करना पड़ता था। लेकिन अब पानी यहाँ पर कम हो गया, फिर भी आ ही जाता है। इस तरह से ये इसमें लेफ़्ट और राइट में ज़्यादातर होम स्टे बने हुए हैं जो क्या पर्यटन सीजन के दौरान इनमें टूरिस्ट आते हैं तो चहल पहल रहती है। ऑफ सीजन में तो लगभग सुनसानी ही छाई रहती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मेन टाइम है ये 9 से लेकर 11 बजे का, और सड़कों में एकदम कर्फ्यू की तरह सन्नाटा है। एक आध गाड़ियाँ निकलती हैं तो वही स्कूल के बस की अथवा स्कूल स्टाफ वालों की निकल जाती हैं। तो मैं फ़िलहाल पैदल चलते जा रहा हूँ। एज फार एज आई थिंक अभी मैंने 1 किलोमीटर की लगभग दूरी तय कर ली है। उतना ही लगभग आधो-आध मुझे और तय करना है सफ़र। ये जैसा कि मैं आपसे बात करते हुए आ रहा हूँ तो मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 5-10 मिनट हो गए और 5-10 मिनट में अभी और आगे दूरी तय करूँगा। अब थोड़ा बरसात की स्पीड थोड़ा कम हो गई है तो इस तरह से चलने में थोड़ा उतना परेशानी महसूस नहीं होती। अदरवाइज़ क्या होता है बरसातों में मोबाइल को पकड़ना और छाता को पकड़ना थोड़ा-सा दिक्कत होती है। सूखे मौसम में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, विज़िबिलिटी पूरी रहती है। लेकिन बरसातों में क्या सामने की चीज़ उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। फिर भी ये फ़ोन का कैमरा वगैरह काफ़ी अच्छा है तो उससे क्लियर विज़िबिलिटी आ जाती है। कई बार मैं अपने वीडियोज़ भी फ्रंट कैमरे से बनाता हूँ तो उसमें भी बिल्कुल क्लियर कट ही दिखाई देता है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी पानी ही टपक रहा है। ये मेरी क्लिप्स एडिटिंग में आगे पीछे कुछ आ जाती है, कुछ उस हिसाब से भी रखनी पड़ती है कि जिससे व्यूज़ में सस्पेंस बना रहे। तो इस वजह से कई बार क्या बात की चीज़ मैं आगे डाल देता हूँ और पीछे वही चीज़ डालता हूँ जिससे वीडियो लंबा होते रहे और इंगेजमेंट बना रहे। सबका काम करने का तरीका अलग-अलग होता है, कुछ लोग उसको बाद में भी डालते हैं। मैं ज़्यादातर उसको जो मेन पार्ट होता है उसको आगे डाल देता हूँ। 1 मिनट में उससे फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा एड्स वगैरह चल जाते हैं। तो आप लोगों के विनम्र सहयोग के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, जिससे भी मेरा इस चैनल पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एजुकेशन वाले पे भी उतने व्यूज़ आते हैं, लेकिन उस पर अपेक्षाकृत इसमें जो गूगल की विज्ञापन प्रसारण सेवा है इससे अच्छे स्तर के विज्ञापन आते हैं। एजुकेशन वाले का जो विज्ञापन आता है वो थोड़ा उसका रेवेन्यू कम जनरेट होता है, वो किस हिसाब से कैलकुलेट होता है ये मुझे नहीं पता। फिर भी इस पर मुझे प्रॉपर ब्लॉगिंग के लिए थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। फिर भी मेरी कोशिश है कि हफ्ते में एक प्रॉपर ब्लॉग इस तरह से मैं निकाल ही लूँ, और मुझे समय निकालना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे इतना अच्छा सहयोग दिया जाता है और आप लोग पूरी तन्मयता से मेरे ब्लॉग को देखते हैं। इसके लिए थैंक्स फॉर वंस अगेन फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड फॉर योर काइंड वॉचिंग। इस तरह से मैं पैदल चलते हुए जा रहा हूँ।
ये कई बार मेरी छाता भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये मेन रास्ते ही हैं। रास्ते से पैदल चलते 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 इस तरह से मैं बढ़ते हुए जा रहा हूँ। रास्ते में कुछ टेलीफोन वायर वगैरह भी टूटे हुए, कुछ इंटरनेट की लाइनें वगैरह टूट जाती है, क्योंकि होता क्या, यहाँ पर भारी पेड़ अगर गिर जाता है तो उससे विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित होती है। अब थोड़ी स्कूली बसें जाने लग गई है, कुछ प्राइवेट कैब्स वगैरह वो चलाते हैं, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा ये रोज़ का जो रूटीन है थोड़ा देर में होता है, क्योंकि ज़्यादातर दिन की शुरुआत सभी घरों में अखबार अथवा दूध से होती है। तो बरसात वाले दिन क्या होता है, अखबार अथवा दूध देर से आता है। ये भाई साहब भी पूरी तरह मेरी तरह से अप टू डेट होकर जा रहे। बरसाती पहनकर चलना थोड़ा आसान होता है। मुझे ज़्यादा रेन कोट की आदत नहीं है, तो मैं छाता से ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो ये भी जा रहे हैं और मैं भी इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। यहाँ से हमारे शहर की आबादी शुरू हो जाती है और स्कूल कॉलेज यहाँ से आने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम मेन सिटी पे पहुँच चुके हैं। इससे नीचे एक टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से आपको आगे जाने के लिए टैक्सियाँ मिलते रहती है। ज़्यादातर यहाँ पर पहाड़ों में दिक्कत ये होती है कि आपको शेयर बेस्ड चीज़ें नहीं मिल पाती, मिलती हैं तो उनका काफ़ी वेट करना पड़ता है। उतनी देर में आप पैदल चल के भी आ जाएंगे। शेयर बेस्ड कन्वीनियंस से नहीं होता, आपको बुक ही करनी पड़ती है, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं। स्कूल टाइम में तो तब भी मिल जाती है, अगर आप दिन के समय में आएंगे तो इस पर कोई भी वाहन उपलब्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सभी के लिए अपना व्यक्तिगत वाहन लेना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपको कहीं जाना है। अदरवाइज़ रोडवेज की बस है, उनका भी पर्टिकुलर टाइम होता है। अभी लगातार बारिश होने के बाद इस तरह से व्यू दिखाई देता है, इनके एकदम से साफ़ सुथरा और चमकीली चमकीली चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ये यहाँ पर जो है, यहाँ का वो है जहाँ पर शादी ब्याह समारोह वगैरह होते हैं। इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इससे अब मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, ये मोड़ के पास पहुँच गया हूँ। यहाँ से दुकानें भी आनी शुरू हो गई हैं। अभी दुकानें भी बंद ही हैं, क्योंकि मुख्य दूध का काम होता है, दूध की गाड़ियाँ भी आई ही नहीं है, तो दुकानों में भी अन्य दिन की अपेक्षा अगर भीड़ भाड़ कम है। अदरवाइज यहाँ पर सड़कों में इस समय में भीड़ हो जाती है। बारिश होने के बाद सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि सारे शहर की गंदगी जो है ढलान वाले कोने में आ जाती है। जैसा कि आप देख पा, जगह जगह कूड़ा बोतलें बिखरी हुई दिख जाएंगी आपको। गोबर का, जानवर का मलमूत्र वगैरह, गोबर से तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। होता क्या, जितना पहाड़ी हिस्सों में फंसा हुआ कूड़ा होता है और शायद बहकर ढलान की तरफ आने लग जाता है। यही इस बरसात के मौसम में सबसे बड़ी कमी होती है कि जितनी भी शहर के मुख्य मार्ग पर आकर के स्वतः ही इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि पानी की ये आदत होती है कि ढलान की तरफ खुद ही चीज़ें आने लगती है। इस तरह से अभी मैं अपने डेस्टिनेशन पर लगभग पहुंच ही गया हूं। ये यहाँ पे तालाब का व्यू है, जैसा मैं दिखा दूं। ये अभी ये शहर का मुख्य मार्केट है। मुख्य मार्केट में यहाँ पर मंगल कलश यात्रा हो रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने कुछ लोगों के हाथ में ध्वजा पताका वगैरह है। मुझे असल में उतरने में देर हो गई थी, तो ये लोग जस्ट क्रॉस हो गए। भागकर चलना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है। महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा की जाती है, सिर में कलश रखा जाता है और साथ में वाद्य यंत्र द्वारा बजाए भी। अब मैं थोड़ा आपको नज़दीक से दिखा दूं, ये हमारे यहाँ का लोकल वाद्य यंत्र, इसको मशकबीन कहते हैं। साथ में एक आदमी के हाथ में शंख है, शंख फूंकते हुए मंगल उच्चारण करते हुए लोग कलश यात्रा निकाले। साथ में झंडे भी हैं, अपने लोकल भाषा में कुछ कह भी रहे हैं। ताकि आप देख पा इस तरह से महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा है। महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला मांगलिक अवसर पर ये हमारे यहाँ परिधान होता है, जिसे शुभ कार्यों में पहना जाता है। सिर पर इन्होंने कलश ले रखा है। ये लोग मंगल उच्चारण करते हुए जा रहे हैं। मैं इनकी वॉइस को आपको सुना नहीं पाऊंगा, कि इसमें मेरा कई बार कॉपीराइट भी आ चुका है, तो मैं वॉइस ओवर करके इस बारे में आपको जानकारी देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मुख्य मार्केट में आ गए हैं। मार्केट में दिक्कत ये होती है, नियम कायदे कानून को कोई मानता नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक प्राइवेट बस वाला ज़बरदस्ती घुसाए जा रहा है, जबकि यहाँ पर उस लायक जगह नहीं है। बड़ी बसों के लिए अथवा बड़े ट्रक्स वगैरह के लिए, जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल है, बाईपास रोड बना हुआ है जो बड़े वाहनों के लिए ही। बाकी ये रास्ता जो है स्कूटी और छोटे वाहनों के लिए है। और स्कूल बस समय से ही जाती है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है। इट शुड नॉट बी सो। हो सकता है इन जो ड्राइवर अथवा बस वाले की कोई मजबूरी हो, लेकिन इनको भी, लोगों की भी थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अथवा आगे हैं दोनों को एक दूसरे। दैट्स द एंड दिस एपिसोड। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दें। इसी प्रकार के नॉलेजफुल ब्लॉग आपको इस चैनल पर मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।